हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चलिए, ठीक। क्यों? क्योंकि एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं, कब एग्जाम होगा नहीं होगा, लेकिन एलटी का एग्जाम होगा, ठीक है। आप लोग अपना आराम से तैयारी करते रहो, ठीक। किसी के कहने पे, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपना धीरे धीरे तैयारी करते रहो। आज भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बहुत से क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत देते हो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि हम संपूर्ण तैयारी कर चुके हैं। आज क्या है, आप लोगों ने कहा आज है मैम संडे। क्या है? आज है संडे, ठीक है। तो संडे को हम लोग क्या देखते हैं? संडे का टेस्ट सीरीज देखते हैं। ये हम लोग पूरा पिछले 2-3 महीने से हम लोग का कंटिन्यू है कि हर संडे को क्या होता है, मंडे टू सैटरडे हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही संडे आ जाता है तो रेस्ट भी होता है और हम लोग का क्लास भी चलता है। 1-1.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट, इस तरीके से क्लास चलता है। होता क्या है, केवल आप लोग आंसर देते जाते हो, प्रश्न को पढ़ती चली जाती है, ठीक। जो नए बच्चे हैं, आप लोग पूरी बातें सुन लेना, जान लेना। पुराने बच्चे तो सब जानते हैं। 11:10 पे संडे के दिन क्लास चलता है। बाकी पर डे कब क्लास चलता है? तो 10:40 पे क्लास चलता है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन है मैम? तो 120, ठीक। पिछले वाले में हम लोगों ने 100 किया था, इसमें 120 है। हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं, किसी में 125 ही होता है, किसी में 120 होता है, किसी में 100 ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। आप लोग जान लो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। संडे के दिन आप लोग पेन कापी लेकर के बैठ जाना और सारे लोग अपना स्कोर बताइएगा, कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ, ठीक है। फिलहाल बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ें। आप लोग फटाफट दनादन आंसर देते जाइएगा, क्योंकि आप लोग पूरे हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो पहले का आप आंसर करें, क्या होगा? प्रोटीन की इकाई है वो वशे अम्ल, अमीनो एसिड, लाइपेज और ग्लूकोज। अब आप लोग धनाधन आंसर देते चलिएगा। हम लोग यूं चुटकियों में सारे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। आप लोग बस देखते चलो। तो आपने आंसर कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। क्या होगा? अमीनो एसिड, ठीक। सेकंड का आप आंसर करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए फल है, अंडा है, दूध है और गुड़ है। विटामिन सी का पूछ रहा है। तो आप कहोगे मैम इसमें तो कोई खट्टा नहीं दिया है, क्यों? कोई चीज खट्टा तो दिया नहीं, हम कैसे जाने विटामिन सी होगा? तो जी नहीं, आप इस तरीके से आंसर नहीं करोगे। आप कहोगे मैम जितने भी ताजे फल होते हैं उनमें सब में विटामिन सी क्या होता है? मौजूद होता है, ठीक है। क्या केवल नींबू और संतरा और चकोतरा ही केवल खट्टा होता है? तो नहीं मैम, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, आप सेब ले आते हो, अमरूद ले आते हो, वो पियर्स ले आते हो, हर चीज में क्या होता है? थोड़ा बहुत तो खट्टा होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है मैम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे दे। किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? और जल क्या है? आप लोग बताना। जल है, क्या है? जल है, क्या है जल? आप लोग जरा सा आंसर करते हैं। तो किसने प्रमाणित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी प्रेस्टले ने, ऑप्शन सी लेवाइजर ने, ऑप्शन डी डाल्टन ने। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों को टच हुआ होगा, ठीक। आप लोग पढ़ते रहते हो, तो ये तो है नहीं कि मैं नया कहीं से खदान से खोद करके क्वेश्चन लाऊंगी। और ऐसा भी क्वेश्चन क्या करा देना कि जो कभी आए ही ना। तो आपने आंसर कर दिया मैम, लेवाइजर ने कहा था। आप लोग इसका आंसर कर दिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। कि मैं जल है, क्या है? तो जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है। कठिन ना पाए। जल क्या है? यौगिक है। और हवा क्या है? तो आपने कह दिया मैम मिश्रण है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग ऐसे लेवाइजर को और किसी नाम से जोड़ते हैं क्या? जरा सा बता दे तो कि लेवाइजर को किसी और नाम से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर करें। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। पीलिया में जलने पर, कुपोषण पर, बुखार। कम प्रोटीन पूछ रहा है, तो आप कह रहे हो मैम हम कुपोषण में भी उसे प्रोटीन अच्छी खासी देंगे, जलने पे भी उसे हील होने के लिए हम देंगे, फीवर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है तो उसमें भी देंगे। लेकिन एक पीलिया ऐसा है जिसे ज्वाइंटिस कहते हैं, इसमें हम क्या करेंगे मैम? उसको लो प्रोटीन डाइट प्रेफर किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग ऐसे ही बने रहे, फटाफट फटाफट आंसर आप लोग करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। संडे के दिन आप लोगों से मेरा दिल खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि और बाकी दिन तो टेस्ट सीरीज में आप लोग क्वेश्चन गलत करते हो, लेकिन संडे के दिन देखते 100% आप लोग का क्वेश्चन सही होता है।
बहुत कम क्वेश्चन होता है जो गलत होता है, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर तो कभी नहीं बताते हो, पहले तो कुछ लोग बताते भी थे, अब तो बिल्कुल कोई नहीं बताता, कोई सिंगल बच्चा अपना स्कोर नहीं बताता है। खैर चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपने ही मन की करते हो, मेरी सुनते कहाँ हो। जीवन के लिए आवश्यक गैस है जिन्हें हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं, प्राणदायिनी गैस कहते हैं। तो आपने कहा मैम O2 हो जाएगा। आप ऑप्शन मत पढ़िएगा, ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बता दो O2 कितना परसेंट होगा, N2 कितना परसेंट होगा, और CO2 कितना परसेंट होता। आप लोग बता दे तो कितना कितना परसेंट होगा। इसका आंसर करते चलो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रही, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करते। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहते मैम 21% O2 होगा, 78% नाइट्रोजन होगा, और 0.03% क्या होगा, CO2 होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 6 का आप आंसर करें, सीखना कौन सी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, मनोवैज्ञानिक है, व्यावसायिक है। आंसर करें क्या होगा कि सीखना कौन सी प्रक्रिया है। तो आपने कहा मैं सीखना जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मैं जब ये क्वेश्चन देखती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सीखना व्यवहारिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक, लेकिन किताब में दिया मनोवैज्ञानिक, तो हम मनोवैज्ञानिक के साथ जाएंगे, ठीक, क्योंकि कभी कभी गलत चीज पे भी मन बार बार वही कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है, स्वादिष्ट भोजन है, संतुलित भोजन है, खेल कूद है, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य पूछ रहा है, तो आप कहोगे मैम मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक जो आपका होगा ये हो जाएगा संतुलित भोजन। क्या होगा, संतुलित भोजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना मिनट हुआ, 6 मिनट, 7 मिनट होने वाला, 7 क्वेश्चन चल रहा है, तो ठीक, तो स्पीड अप होती अच्छी है। पट्टी बांधने में रीप गार्ड का प्रयोग किया जाता है, क्यों, यह ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता, यह सुंदर दिखाई देती है, यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। आप आंसर करें क्या होगा। तो आपने 8 का आंसर कर दिया मैं, यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते हैं। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है, पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति का चिल्लाना। कैसे आप जानोगे कि व्यक्ति ने क्या किया है, पॉइजन इंटेक कर लिया है, यानी विष खा लिया है। तो आप कहोगे मैं उसकी पुतलियां कुछ ऐसे विष होते हैं जिनमें हमें व्यक्ति को उल्टी नहीं कराई जाती है, अंडे घोल करके दिया जाता है पीने के लिए। अब कुछ विष ऐसे होते हैं जो व्यक्ति खा लेते हैं, उनमें हम वॉमिटिंग करा देते हैं, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या होंगे। आपने कहा मैं उसकी पुतलियां या तो फैलेगी या तो सिकुड़ेगी, ये लक्षण प्रकट होने लगेंगे। 10 का आंसर करें। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह, हम अपने घर में सोफा खरीद रहे, बेड खरीद रहे हैं, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वो सजावटी हो, वो उपयोगी हो, वो सस्ता हो, वो नक्काशीदार। आप कहोगे मैम सस्ता तो एक बार के लिए हम मान लेंगे, और डिजाइन भी हम मान लेंगे, लेकिन ये सब नहीं आपको मानना है। आपको मानना है कि वो हमारे उपयोगी हो। क्या हो, उपयोगी हो, यानी मेरे उपयोग में हो। ऐसा नहीं कि हम ला करके कोई भी सामान घर में रख दिए, मेरे यूज का ही नहीं है और घर भरा पड़ा है। ये हम औरतें ज्यादा करते हैं, जब कहीं भी जाएंगे तो दुनिया भर की चीजें खरीद के लाएंगे, भले ही उनका कभी यूज ना हो। इस चीज से आप लोग सहमत हो कि नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, सिरका या नींबू से, नमक व सोडा से, साबुन तथा पानी से, चूने द्वारा। 11 का आंसर आप करते हैं। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, ये लग रहा है टेस्ट सीरीज हम करा चुके हैं क्या, लेकिन ये क्वेश्चन घूमते फिरते रहते हैं। तो आपने कह दिया मैं जो होगा चूने के द्वारा क्या होगा, तांबे की वस्तु को साफ करते हैं, ठीक है। अब पीतल को किससे साफ करते जरा बता देना। तो 12 का आंसर करते हैं। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी हैं चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी तथा मच्छर, उपयुक्त सब। तो 12 का आप आंसर कर रहे हो कि मैं उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब कहोगे मैं मच्छर भी, तो मच्छर नहीं तो मक्खी दे रहा है ना, अगर मच्छर नहीं मानते हो आप तो मक्खी तो दे रहा, मक्खी तो और गंदगी फैलाती है। तो बिल्कुल मैम 13 का आंसर करें। प्राथमिक चिकित्सक में निम्न गुण होने चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय हो, निर्णय न ले पाने वाला हो, धैर्यहीन हो, इनमें से कोई नहीं। तो सारे आंसर तो निगेटिव है, केवल एक आंसर पॉजिटिव है, और वो है ऑप्शन ए, ठीक है। इधर राजा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करते। धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, काला मटमैला रुधिर, हल्का नीला रुधिर, उपरोक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पे आप लोग बताना मुझे कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त किसमें बहते हैं। शुद्ध किसमें होगा, यानी प्योर ब्लड किसमें बहता है, और अशुद्ध ब्लड किसमें बहता है। इन दो चीज का आप आंसर कर दे। देखिए आप भूल तो नहीं गए हो। तो आप कह रहे हो मैं पहले इसका आंसर दे दो तब मैं बताऊं। तो आप कह रहे हो मैं 14 का आंसर हो जाएगा ए। शुद्ध लाल एवं चमकीला रुधिर होता है किसमें, तो आपने कह दिया मैम धमनी में। तो सीधे आप जान गए कि मैम जो शुद्ध ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा, वो धमनी में बहता है, और अशुद्ध ब्लड जो होगा वो शिरा में बहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पाल्मोनरी धमनी लगा दें तो आप क्या आंसर दोगे, और पाल्मोनरी शिरा लगा दें तो आप क्या आंसर दोगे। आप दोनों का आंसर दे दो। हमारा मतलब क्या होता है, 125 लिखा होता है ना थंबनेल पे, तो किसी ना किसी तरीके से 125 क्वेश्चन करना होता है। तो अब तो आप लोगों का 125 क्वेश्चन हो चुका होगा ना। 120 तो मैं ऑलरेडी लेकर के आई हूँ। इर्द गिर्द की चीजें दो चार प्रश्न में पूछ देती हूँ, वो आपका फुलफिल हो जाता है, ताकि ये ना आप कह पाओ कि मैम थंबनेल पे तो आप लिख करके ले आती बड़े शान से कि 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज, आप कराती 100 125 है। तो मैं इधर उधर एक्सप्लेन करके चीजें बराबर कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराया करो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर कि पाल्मोनरी धमनी में शुद्ध अशुद्ध रक्त बहेगा और पाल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। मैम चीजें रिवर्स हो जाती। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दिशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है क्रेपिंग, सल्फराइजिंग, टेंटरिंग एंड सिरेइंग। आप बता दें क्या की जाती है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो सब लोग लाइक कर दे, शेयर कर दिया करे भाई, कहीं जहां भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हो, टेलीग्राम पे ग्रुप में कहीं भी शेयर कर दे, ठीक है। और क्या कर दे, हाँ। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो सब लोग कमेंट में आंसर देने की कोशिश किया करें, ठीक है। अन्य दिन तो मैं जानती हूँ आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहते हो, लेकिन संडे वाले दिन नोट करने वाली कोई चीज तो नहीं होती है। एक आध क्वेश्चन दिखे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपने आंसर कर दिया मैम। 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी टेंटरिंग है। आप लोग जाते हो टेंट में, अभी जैसे नवरात्रि खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा, लगन वगन शुरू हो जाएगी। तो आप चाहोगे तो टेंट वेंट में पार्टी में बढ़िया खाना खाओगे, तो देखोगे कि टेंट एकदम मैम चारों कोने बराबर होंगे, एकदम क्या होंगे, लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। ये सनफोराइजिंग क्या है और क्रेपिंग क्या है। तो क्रेपिंग यानी चुन्नट डालना हो गया। सिरेंग क्या होता है ये भी आप बता दो। तो पानी, सिरेंग 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 का आप लोग बताना, मुझे नहीं याद आ रहा। शायद लहरदार वाला क्या होता है, मोयरिंग होता है, सॉरी। लहरदार वाला मोयरिंग होता है। रुएं उठाना शायद सियरिंग होता है क्या, सिरेंग। आप बताना कि सिरेंग क्या होगा। मेरे माइंड से इस समय स्किप हो चुका है, लेकिन सेंफोराइजिंग वाला तो मैं आपको बताऊंगी ही कि मैम जिस कपड़े पे सेंफोराइजिंग का टैग लगा होता है वो ये बताता है कि कपड़ा से उड़ेगा नहीं। तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 100 ml, 16 का आंसर करें। 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। 59 से 60 mg, 60 से 70 mg, 80 से 120 mg और 60 से 80 mg। तो 16 का आप आंसर कर दे क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम सी होगा, 80 से 120 mg। क्या होगा, 80 से 120 mg, ठीक। 17 का आंसर करें। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। 131 डिग्री सेल्सियस, और इतना ऑप्शन पढ़ लो आप, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी 15 17 का, मैं केवल आंसर बताऊंगी। तो आपने आंसर कर दिया मैम बी। क्या हो जाएगा, सही होगा। क्या होगा, बी सही हो जाएगा। 18 का आप आंसर करते। यौनावस्था की बाधा में शामिल है स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सब। 18 का आप आंसर करें क्या होगा। तो आपने कहा 18 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। यौवनावस्था की बाधा में शामिल है स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। 19 का आंसर करें। अब हम लोग मिनट से ज्यादा चल रहे हैं, 40 मिनट हो गए, हम लोग 19 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। 14, ठीक। आप आंसर करें। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई, वे है मॉडल है, नमूना है, लक्ष्य है, सभी है। जब शुरुआती कुछ क्वेश्चन देखो तो जैसे लगता है टेस्ट सीरीज हम लोग किए हैं, और जैसे जैसे अंदर घुसते चलो तो ये लगता है कि नए नए क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। 19 का क्या आंसर होगा। आपने कहा मैम 19 का हो जाएगा डी, वो प्रयुक्त सभी, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर कर दो। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, कम, अधिक, अत्यधिक, सामान्य। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया 20 का कि मैम ए हो जाएगा। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम की जाती है। क्यों? क्योंकि कोमा में चला गया व्यक्ति बेड रेस्ट कर रहा होता है। 21 का आंसर कह रहे ईईजी का पहले आप लोग फुल फॉर्म बता दो, फिर बताना कहाँ प्रयोग की जाती है, ठीक है। हृदय में, फेफड़े में, मस्तिष्क में, मांसपेशियों में। आप आंसर कर दें कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो आपने फुल फॉर्म बता दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने कह दिया मैम ईईजी का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोकार्डियो, नहीं, ये तो ईसीजी का मैंने बता दिया है। ईसीजी का मैं बता रही हूँ ना, ईसीजी में क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये नहीं हो, ईईजी का क्या होगा, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। क्या होगा, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, यही होगा, ठीक है। मैं ईसीजी का बता दी। चलो आप लोग ईसीजी और ईईजी दोनों का काम हो गया। अच्छा आप इतना बता दो, ईसीजी का प्रयोग कहाँ करते, किसके लिए। यहाँ तो आपने कह दिया कि मैम ब्रेन के लिए कर रहे हैं 21 का, लेकिन आप इसका आंसर दे दो कि ईसीजी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। जरा सा बता दो, फुल फॉर्म तो मैं ही बताती। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, मेरा दिल खुश हो जाता है। आपने कहा मैम हार्ट के लिए हम लोग ईसीजी कराते हैं। आपने एक बार बताया भी था कि मेरा ईसीजी हुआ था, मैं गई थी ईसीजी कराने, इसलिए हमें याद रहता। चलो कम से कम कुछ तो याद है। 22 का आप आंसर करते हैं। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, 4, 3, 2 एंड 5। 22 का आप आंसर कर दे, कितने वॉल्व होते हैं। तो आप बताए थे कि मैम आप कहती हैं कि हमारा हार्ट क्या होता है, 4 BHK होता है। कितना, 4 BHK होता है, यानी 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 23 का आंसर करें। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 212, 206, 202, 200। आप आंसर कर दे क्या होगा 23 का। 23 का आपने आंसर कर दिया बी, यानी 206 होगा। कितनी हड्डियां होगी, 206 होगी। 80 कौन सी हड्डियां होती हैं और 120 कौन सी हड्डियां होती हैं। तो आपने कह दिया मैम एक्सियल, एक्सियल ही होता है ना। एक्सियल बोन जो होगा, यानी जो ऊपर का, इस तरीके से अगर हम किसी को बना दें, ठीक है, इस तरीके से अगर किसी को हम बना दें तो ये ऊपर वाले इतने में क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम 80 हड्डी हो जाएगी हाथ को छोड़ करके। और इस तरीके से हम किसी को बना दिए, ठीक, तो आप कहोगे मैम जो नीचे का हिस्सा होगा, नीचे यहाँ से और दोनों हाथ, इन दोनों सारे को मिला करके कितनी हड्डी हो जाएगी, तो 120 हो जाएगी। और 80 120 को जोड़ोगे तो 206 का जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दे। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। आप लोग आंसर करो, जोड़े और संख्या दोनों में हमें बताइएगा। पेयर में कितने होंगे एंड नंबर्स में कितने होंगे, दोनों का आप आंसर मुझे दीजिए फटाफट। मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगी, आप तुरंत आंसर करो। वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने आंसर कर दिया मैम ए, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा। पेयर में 12 होंगे और मैम नंबर में 24 होगा, ठीक है। तो आप लोग बता दो तो फटाफट जरा सा बता दो, कौन से कौन नंबर के ट्रू होंगे, कौन से कौन नंबर से फॉल्स होंगे, और कौन से क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, और कौन से फ्लोट करेंगे यानी तैरेंगे। आज हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं ना कि शब्दों से, ठीक है, वर्ड नहीं, आज हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आपने कह दिया मैम 1 से 7 नंबर तक होते हैं ट्रू, और 8 9 10, 8 9 एंड 10 ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और 11 और 12 ये क्या हो गए मैम, ये फ्लोट करती हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हो, आप लोग बहुत अच्छे हो गए हो पढ़ने में। बस आयोग ही नकारा निकल गया कि एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। 26 का आंसर करते हैं। वेरी वेरी किन विटामिन की कमी से होता है। आप आंसर दें, इन चारों का केमिकल नेम भी जरा साथ में बताते चलिएगा। कल मैं आप लोगों को रिवाइज कराई थी, कल का क्लास बहुत अच्छा था, ठीक है। आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे नहीं समझ में आया क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि कल का क्लास बेस्ट था। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो मर्जी आए करते रहो। 2 4 बच्चे पढ़ते हैं, उनका देख करके ये लगता है चलो ठीक है, वो भी कहते हैं कि मैम हम पढ़ रहे हैं। आप किसी को मत देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग के लिए कुछ भी लाइए। अब वो रेगुलर पढ़ते भी हैं तो उनके लिए मुझे करना पड़ता है। आप लोग पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है। आप आंसर कर दिए मैम। B1 का हो जाएगा थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन या निकोटिनामाइड, और B6 का हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो 26 का आप आंसर दे दिए मैम ए, यानी बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। और मैम जो बी एंड सी है ये क्या होते हैं, वाटर सोलवेंट होते हैं, यानी वाटर क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं।
27 का आप आंसर कर दे क्या होगा। आपने कह दिया मैम विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा। आप जितने भी रोग दिए सबको बता दो कौन कौन से उससे होगा कमी से। ए होगा पेलाग्रा, बी और रक्तता, और सी बेरीबेरी, और डी रतौंधी। बैरी बैरी भी 3 प्रकार के होते हैं। मेरे क्लास में लड़कियां हैं ना, सब कहती मैम बैरी बैरी, ठीक है। हम लोग बेरी बेरी कहते हो, सब बैरी बैरी कहते हैं। चलो भाई तुम लोग बैरी बैरी ही कह लो। तो बेरी बेरी कितने प्रकार की होती? थ्री प्रकार की। वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, एंड बाल बेरी बेरी, यानी चाइल्ड बेरी बेरी, ठीक है। तो बेरी बेरी भी 3 प्रकार का हो रहा है। आपने आंसर कर दिया मैम, और रक्तता यानी परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B12 का नाम मैम साइनोकोबालामीन है। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाला है। बेरी बेरी B1 की कमी से होने वाला है। रतौंधी ए की कमी से होने वाला है। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग सबका आंसर फटाफट देते रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। 28 का आंसर करें। कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल में, शक्कर में, गुड़ में, तो फिर सभी में। तो आपने कह दिया मैम जितना भी नाम लिखा हुआ है, चावल हो गया, शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, शकरकंदी हो गया, और डेट्स हो गए यानी खजूर हो गए, इन सब में जो होगा मैम कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। 29 का आप आंसर कर दें। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन E, K, B एंड A। आप लोग केमिकल नेम यहाँ भी फटाफट बताते चले चलना। तो पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, ऊपर मैंने बता दिया था। तो 29 का आप आंसर कर दीजिए कि मैम पेलाग्रा नामक जो रोग है, 29 का हो जाएगा बी, यानी बी दे रहा है। यहाँ पे इस पे B3 लिख देता तो भी कोई बुराई नहीं थी। ई का टोकोफेराल है, के का फिलोक्विनोन है, और ए का रेटिनॉल है। जल में विलेय विटामिन है, तो ऊपर तो मैंने बताया था। 30 का आप आंसर कर दें। जल में विलेय विटामिन है। ऑप्शन ए। आप लोग ऑप्शन पढ़ लो, मैं सीधे आंसर बताऊंगी। ये तो बिना ऑप्शन के भी आप लोग सही करोगे। तो आपने आंसर कर दिया मैम, जल में विलेय विटामिन B एंड C है। क्या होगा? B एंड C है। दूध में पाए जाने वाले विटामिन है, तो विटामिन ऑप्शन आप लोग पढ़ो तो मैं आंसर करूँ। दूध में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? आप लोग बताना मिल्क में क्या क्या नहीं पाया जाता है। यहाँ तो दे दिया कि क्या पाया जाता है, लेकिन अगर मैं पूछ रही हूँ कि क्या नहीं पाया जाता है, आप इसका भी आंसर दे दो कि दूध में क्या नहीं पाया जाएगा। आप इसका तो आंसर कर दिए कि मैम दूध में ई और डी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा ना? तो बिल्कुल पाया जाएगा, ई और डी पाया जाएगा। लेकिन बता दो दूध में क्या नहीं पाया जाता है। तो आपने कह दिया मैम सी नहीं पाया जाएगा और आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं पाया जाएगा? विटामिन C और आयरन नहीं पाया जाता। मिल्क के प्रोटीन का क्या नाम है आप बता दे जरा, और शर्करा का क्या नाम है? CHO का, मिल्क में जो CHO पाई जाती है उसका क्या नाम है, और मिल्क में प्रोटीन कौन सा होता है? वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोगों ने आंसर कर दिया मैम, लैक्टोज होगा। क्या होगा? लैक्टोज होगा। और शर्करा क्या? शर्करा लैक्टोज हो गया। और प्रोटीन मैम केसीन हो। क्या होगी? केसीन हो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप 32 का आंसर करते। निम्नलिखित में से किसमें वसा पाई जाती है? मक्खन में, पनीर में, घी में, उपरोक्त सभी में। तो इसका भी आंसर आप फटाफट कर रहे होंगे। आपने आंसर कर दिया मैम, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वसा में भी ले विटामिन है। आप लोग पढ़ के आंसर बता दो फटाक से। आप आंसर पढ़ लो, वसा में भी ले है। क्या होगा वसा में विलेय? कौन सा होगा? नीड़ा कहाँ लिखा है? तो आपने कह दिया मैम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 33 और ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही, बिल्कुल सही है। 34 का आंसर करें। सूर्य की रोशनी में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन C, विटामिन K एंड विटामिन डी। सूर्य की रोशनी में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आपने कह दिया मैम विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन है, कैल्शिफेरॉल है, रेटिनॉल है, ये नहीं रेटिनॉल है, सभी में से कोई भी नहीं। तो आपने कह दिया मैम कैल्शिफेरॉल विटामिन डी है, रेटिनॉल विटामिन ए है, और थायमीन विटामिन B1 है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक और संवेगात्मक है। तो गृह व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 36 का क्या होगा? आपने कह दिया मैम गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी मेंटल प्रोसेस है। 37 का आंसर करें आप। रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। क्या होगा?
शयन कक्ष होगा, भोजन कक्ष होगा, भंडार कक्ष होगा, बी और सी दोनों होगा। तो आपने कहा मैं भोजन कक्ष और भंडार कक्ष यानी स्टोर रूम दोनों अगल बगल होने चाहिए। 38 का आंसर करें, फटाफट आप लोग आंसर करो क्योंकि अब समय ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन उस हिसाब से कम हो रहा है। व्यय को प्रभावित करता है रहन सहन का स्तर, परिवार के सदस्यों की संख्या, गृहिणी की कुशलता, योग्यता, उपरोक्त सभी। तो व्यय यानी खर्च करना, खर्च किसको किसको, तो आप कहोगे मैम रहन का स्तर भी होगा कि लोग 2 रुपए के भी कपड़े पहनते हैं, और 2 रुपए आप कहोगे मैम कुछ ज्यादा नहीं कम हो गया, अच्छा तो ठीक है, 100 100 रुपए के भी कपड़े पहनते हैं और 1,000 2,000 के भी पहनते हैं, 10,000 के भी पहनते हैं, बिल्कुल सही। तो ये हमारे रहन सहन का स्तर हो गया। परिवार के सदस्य 2 लोग हैं तो कम नहीं हो जाएगा, अगर 10 लोग हैं तो ज्यादा लगेगा। गृहिणी की कुशलता में योग्यता नहीं, गृहिणी अगर अच्छे से घर को संभाल रही है, मितव्ययिता टाइप की है तो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सब 38। अब आप 39 का आंसर करें। निम्न में से प्राकृतिक तंतु है, हेम्प है, रेयॉन है, डेफ्रॉन है, नायलॉन है। तो आप कह रहे हो मैम प्राकृतिक यानी नेचुरल में हेम्प हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, ये तना वाला रेशा हो जाएगा, यानी बास्ट फाइबर हो जाएगा, यानी स्टेम फाइबर हो जाएगा। 40 का आंसर करें आप। वनस्पत तंतु की रचना का प्रमुख भाग है, प्रोटीन है, ऑक्सीजन है, सेलुलोज है, विटामिन है। वनस्पत पूछ रहा है वेजिटेबल का रचना किससे होगी, वेजिटेबल फाइबर का, तो आपने कहा मैम सेलुलोज होगा। प्रोटीन किसका होगा, तो एनिमल फाइबर का हो जाएगा, किसका, एनिमल फाइबर का हो जाएगा। 41 का आंसर करें। रेशमी की प्राप्ति, रेशमी की प्राप्ति किस कीड़े से होती है, रेशम की प्राप्ति किस कीड़े से होती है, कीड़े के किस भाग से होती है, अंडा से, कोकून से, प्यूपा से, लार्वा से। आप आंसर करें क्या होगा, आप आंसर करते हैं क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम, कोकून वाले भाग से क्या होता है, हमें रेशम का, रेशम मतलब रेशमी धागा मिलता है। 42 का आंसर करो। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है, कार्यक्रम का धीरे धीरे विकास, राष्ट्रीय नीति के आधार पर कार्यक्रम बने, जनता की रुचि के अनुसार कार्यक्रम हो, उपरोक्त सभी। 42 का आप लोग आंसर करें, मैं साथ बहुत तेज बोल रही हूँ, मेरा सिर बता रहा है, सिर में दर्द होने लगा, आपने आंसर कर दिया मैम, ये सभी हो जाएगा। मैं आराम आराम से बोलूंगी, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। 43 का आंसर करो आप। शिक्षा, प्रसार शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य है, संस्कृत की रक्षा करना, संस्कृत का आधुनिकीकरण, प्रथाओं को बढ़ावा देना, बी और बी दोनों। 43 का आप आंसर कर दें तो आपने कहा मैम ए और बी दोनों होगा, यानी संस्कृत की रक्षा और संस्कृत की आधुनिकीकरण, ठीक। 44 का आंसर करें। बालक प्रभावित होता है दोस्तों से, विद्यालय से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। किससे प्रभावित होगा, अगर बच्चा है तो आपने कहा मैम सबसे प्रभावित होगा, विद्यालय भी जाता, अपने टीचर मैम को देखता, टीचर को देखेगा मैम, सर को देखेगा, मैम को देखेगा, अपने फ्रेंड से भी मिलेगा, परिवार में भी, वो हर किसी से क्या होता है, प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है, तो आपने आंसर कर दिया मैम, यहाँ पे तो बहुत ऊंचा ऊंचा आंसर दिया है, लेकिन हम लोग 65 से 70 को सही करते हैं। देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होते हैं, 60% भी सही होगा, 65% भी सही होगा, 70% भी सही होगा, और 70 से 75% भी सही होगा। इस तरीके से जितने भी, लेकिन आप 60 से लेकर के और 75 के बीच में ही रहोगे, ठीक है। ये 9th और 10th के बुक में किसी ने 70 दिया, किसी ने 75 दिया, एक ही किताब में। मैं 10th के बुक से आप लोगों को राजीव पब्लिकेशन से मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो आप देखना जरा सा उसमें कैसा दिया है। 46 का आंसर करें। रेटिना के संग का भाग है, नाक का, आंख का, कान का, सिर का, आपको अगर यही पूछने के लिए रह गया है तो किसका भाग है, आंख का। 47 का आंसर करें। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान बढ़ाने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, तो सभी के लिए। गृहिणी क्यों बचत करेगी, गृहिणी क्यों बचत करेगी, तो आपने कहा मैम अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए गृहिणी क्या करती है, सेविंग करती है। 48 का आंसर कर दे। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए, चूने से, राख से, सर्फ और साबुन से, कीटों से। 48 का आप आंसर करती है कि मैम 48 का आंसर हो जाएगा सी, सर्फ तथा साबुन से। सर्फ तथा साबुन से। 49 का आंसर करें। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यकता बचत पे, आवश्यकताओं के समन्वय पे, विवेकपूर्ण बचत पे, आवश्यक खर्चे पे। 49 का आप आंसर करते क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया सी, विवेकपूर्ण बचत पे। किस पे, विवेकपूर्ण बचत पे। 49 50 का आप आंसर करते हैं। हमें सदैव सांस लेनी चाहिए, मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो आपने कहा हमें सदैव
नाक से सांस लेनी चाहिए। वाष्प के दबाव वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आएगा? प्रेशर कुकिंग, स्टोइंग, उबालना और बेकिंग। 51 का आंसर आप करें तो आपने आंसर कर दिया मैं प्रेशर कुकिंग। क्या होगा? प्रेशर कुकिंग। 52 का आंसर करें। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पीयरमैन, बर्किंघम, टर्मन और अल्फ्रेड ने। 52 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया सी, यानी टर्मन। क्या होगा? टर्मन। 53 का आंसर करें। सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है तिल का तेल, आर्जिमोन, मूंगफली और सोयाबीन का तेल। आप आंसर कर रहे हो मैम कि सरसों के तेल में मिलावट किया जाता है किसका? तो आर्जिमोन के तेल का। किसका? आर्जिमोन का। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? योजना आयोग, मुदालियर कमेटी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, कोर कमेटी। तो आपने आंसर कर दिया मैम कोर कमेटी की संस्तुत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। 55 का आंसर करें। गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। तो आप बहुत अच्छे से जान लोगे कि घर की सज्जा है तो वहां पे समाज क्या करेगा? तो डी हो जाएगा। 57 का 6 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? फ्रीजर, चिल ट्रे, मोटर और नियामक। 53 का आप आंसर करते क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम बी, चिल ट्रे हो जाएगा। क्या होगा? चिल ट्रे हो जाएगा। 57 का आंसर करें। घर में प्रबंध कहलाता है केवल कार्य करना, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, पारिवारिक साधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। 57 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने कहा मैं डी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों का प्रयोग। 58 का आंसर करते। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? सिल्क, ऊन, सूती और नायलॉन। किसमें होगा? तो आपने कहा मैं अगर अभाव किसी में होगा तो वो नायलॉन में होगा। किसमें होगा? नायलॉन में होगा। ठीक, वेरी गुड। आप लोग यहाँ क्रम बता दो। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा सही क्रम है? अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा। और कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा। लार्वा, प्यूपा लिखा, लार्वा, प्यूपा। तो आपने आंसर कर दिया मैं अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक। 60 का आंसर करते। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? मूंगा रेशम। हम लोग 50-50 पे आ गए हैं। ठीक है। लपेटा रेशम, कटा हुआ रेशम और अरंडी रेशम। तो आप आंसर कर रहे हैं कि मैम 60 का आंसर हो जाएगा कि बी, यानी लपेटा रेशम। क्या होगा? लपेटा रेशम। ठीक है। आप लोग देख लो, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट से। आज आप लोग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग दोबारा इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज हम आप लोग को करा चुके हैं, चाहे 2 महीने पहले ही क्यों ना कराए हैं, लेकिन हम करा चुके हैं। ठीक है। तो आप लोगों से सिंगल क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। कास्ट वूल किसको मिलाकर के तैयार किया जाता है? तो आपने कह दिया मैम कास्ट मतलब काटन और वुल मतलब ऊन। तो जहां काटन और ऊन दिया होगा वो आंसर हो जाएगा सही। अगर यहाँ नायलॉन और सूती दिया है, नहीं, पता नहीं क्या देता है, टेरी कॉट। हाँ, तो टेरी काट अगर लिखा होता है तो आप कहोगे मैम इसमें क्या हो गया? तो आप कहोगे मैम टेरिलीन और काटन मिला करके बनता है तो टेरी कॉट हो जाता है। इस तरीके से भी आपको शब्दों को मिलाना आना चाहिए। 62 का आंसर करें। वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाएगा? कैलेंडरिंग, टेंडरिंग, सनफोराइजिंग, क्रेपिंग। आप बता दो क्या होगा? तो क्रेपिंग मतलब चुन्नट डालना, सनफोराइजिंग मतलब टैग लगा है तो सिकुड़ेगा नहीं, और टेंडरिंग मतलब चारों कोना बराबर कर देना। कैलेंडरिंग हो गया वस्त्रों को चिकना करना। कहाँ होता है? प्रयोगशाला में प्रेस करके कपड़ों को चिकना बनाया जाता है। तो सही बताया आपने। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक क्या है? प्रक्रिया है, एक उत्पाद है। प्रक्रिया और उत्पाद दोनों में क्षमता है। 63 का आप आंसर कर दिए। 63 का होगा ए, एक प्रक्रिया है। क्या होगा? एक प्रक्रिया है। अधिगम है ज्ञानार्जन, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया, आवश्यकताओं की संतुष्टि ऐसे कोई है। 64 का आप आंसर करें, क्या होगा? तो 64 का हो जाएगा बी, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया है। क्या है? जीवन की आधारभूत प्रक्रिया है। वॉट रंग का उदाहरण है? बैट रंग का उदाहरण है। इंडिगो, हल्दी, काला नमक, नमक। तो आपने कह दिया मैम इंडिगो होगा। 65 पे क्या होगा? आपने कहा मैम इंडिगो होगा। 66 का आंसर करें। ये तंतु लंबे या विरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। तो मीटर में किसको मापते हैं?
और इंच में किसको नापते हैं आप लोग ये भी बता देना। किसको फिलामेंट कहते हैं और किसको स्टेपल कहते हैं ये भी बता देना जरा सा। तो आपने कह दिया मैम रेशा होगा, तंतु रेशा, एस्पिस्ट और जेफिस्ट। 66 का आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी तंतु रेशा होगा। क्या होगा, तंतु रेशा होगा। बिल्कुल सही। फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, हम दीर्घाकारी रेखा कहते हैं, यानी लंबे रेशे को हम फिलामेंट कहते हैं, छोटे रेशे को हम क्या कहते हैं, हम स्टेपल कहते हैं। ठीक है। रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्या कहलाता है। कल आप लोगों ने कलर रिवील किया था, तो ये आंसर तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्यों गलत होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 67 का आप आंसर करें क्या होगा। तो 67 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम 67 का आंसर हो जाएगा कि क्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, कलर के नेम को ह्यू कहते हैं। कल हम लोग सब बहुत अच्छे से पढ़े थे। 68 का आंसर कर दे। गरीबी रेखा की गणना की जाती है प्रति व्यक्ति आय, कुल पारिवारिक आय, कुल भूमि, कुल जायदाद। तो 68 का आप आंसर कर दिए मैम ए, प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। 69 का आंसर करें। चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफेद पत्थर से, माड़ी से, शीरा से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो 69 का आप आंसर कर दिए कि 69 का ए हो जाएगा। अपमिश्रित यानी पत्थर से करेंगे। भूरी क्रांति से संबंधित है, गेहूं है, तेल बीज है, तेल या तेल बीज है, फूल है, उर्वरक है। तो आपने कहा मैं भूरी क्रांति से संबंधित है उर्वरक। आप बता दो हरित क्रांति से क्या संबंधित है, श्वेत क्रांति से क्या संबंधित है, कृष्ण क्रांति से क्या संबंधित है, और रजत क्रांति से क्या है, रजत क्रांति क्या है, गोल क्रांति क्या है, लाल क्रांति क्या है, इतना पीली क्रांति क्या है। इतनी चीज आप बता दो फटाफट। आपने कहा मैम हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन है, खाद्य उत्पादन। रजत क्रांति अंडे से हो गया, गोल क्रांति आलू हो गया, श्वेत क्रांति दुग्ध हो गया, लाल क्रांति टमाटर और मांस हो गया, कृष्ण क्रांति बायोडीजल हो गया, पीली क्रांति तिलहन हो गया। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करो। ठीक। 71 का आंसर करें। अतिसार त्वचा शोध और अवसाद के लक्षण है, चर्मग्राह, जीवा शोध, वाशी उड़कर मैरास्मस। 71 का आंसर करें आप क्या होगा। 71 का आंसर हो जाएगा ए, यानी चर्मग्राह। जब इधर उधर से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत गुस्से में आ जाते हो। बहुत से लोग तो एकदम एकदम मतलब चिड़चिड़ा जाते हैं, क्वेश्चन कराते कराते पूछने भी लगती है। मुझे मालूम है, आप लोगों के स्वभाव से अब मैं परिचित हो चुकी हूँ। आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैं आपको समझ सकती हूँ कि आप कैसा रिएक्ट करते हो क्वेश्चन पूछने पे। हाँ, सारे बच्चों की मैं बात नहीं करूँ। कुछ बच्चे हैं जो साइड से क्वेश्चन पूछो तो उन्हें अच्छा लगता है, वो आंसर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि जो ये सारी चीजें उन्हें रास नहीं आती है। ठीक, उन्हें केवल एबीसीडी करने में मजा आता है और केवल वो एबीसीडी ही चाहते हैं। तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा अध्यक्ष। लेडी एडविन कौन थी, अध्यक्ष थी। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं। 73 का आंसर करें। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है। आप लोग बता देना। उस दिन हम लोग पढ़े थे फुटूरियर, पढ़े थे ना। फुटूरियर क्या होता है और फुटूरियरे क्या होता है, ऐसे शब्द था ना। याद है कि भूल गए उस वाले बुक में। अगर याद होगा तो आप आंसर करोगे। कुटूरियर क्या होगा और कुटीरियरे क्या होगा। मैंने ट्रिक भी बताया था कि रे किसको कहेंगे। अगर ये याद होगा तो आप बता दोगे। तो आपने कहा मैम कुटूरियर हम कहेंगे जो फैशन में, डिजाइन में जो पुरुष कार्य करते हैं उन्हें हम कुटूरियर कहते हैं। और कुटूरियरे हम किसको कहेंगे, और जो औरत फैशन डिजाइन के क्षेत्र में कार्य करती हैं उन्हें हम कुटूरियरे कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ऐसे ही मुझे आंसर आप लोग देते रहो। 73 का आप आंसर कर दें। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी आया और थोड़े समय के लिए चला गया, अपने तरफ क्या किया, लोगों को झुका नहीं पाया। तो आपने कहा मैम स्टाइल हो जाएगा। क्या होगा, स्टाइल हो जाए। 74 का आंसर करें। कसूती किस राज्य की पारंपरिक वस्त्र है, पंजाब का, काठियावाड़ का, यूपी का, कर्नाटक का। तो आपने कहा मैं कौन से कर्नाटक और कौन से कसूती हो जाएगा। इसमें 4 कढ़ाई होती है, कौन कौन सी, रफ्फू हो गया, नेगी हो गया, मेथी हो गया, और एक क्या हो गया, रप्पू नेगी मेथी। रप्पू नेगी मेथी, एक चीज पता नहीं तो मुझे हमेशा याद भी नहीं आता है, मुर्रे। क्या होगा, मुर्रे। ठीक है, याद आ गया। रप्पू नेगी मेथी मुर्रे, ये क्या होता है, कसूती में कढ़ाइयां होती है। तो आप जान ली क्या है। 75 का आंसर करते हैं। समीपवर्ती रंग योजना है,
कल आप लोगों ने देखा था एक रंगी योजना, पूरक रंग योजना, त्रिकोणीय योजना, संबद्ध योजना। आप लोग बता दो, ट्रायंगल सीधा होगा तो कौन से कलर को दिखाएगा एंड ट्रायंगल उल्टा होगा तो कौन से कलर को दिखाएगा? आप मुझे जरा सा बता दो। आप बता दो। तो आपने कहा मैम समीपवर्ती रंग। समीपवर्ती रंग को हम क्या कहते हैं? आप आंसर करो। तो आपने कहा मैम त्रिकोणीय रंग योजना कहते हैं। क्या कहेंगे? त्रिकोणीय रंग योजना कहेंगे। और त्रिकोणीय रंग योजना क्या हो जाती है? आपने कहा मैम अगर ट्रायंगल सीधा है तो प्राइमरी होगा, ट्रायंगल उल्टा है तो सेकेंडरी कलर हो जाएगा। आप लोग बता दो तो जरा सा कि प्राइमरी कलर कौन सा है, सेकेंडरी कलर कौन सा है? कल हम लोग पढ़े थे ना। तो आपने कहा मैम रेड हो गया और ब्लू हो गया और ऑरेंज हो गया। ऑरेंज ही ना, क्यों? ऑरेंज की येलो, बताना जरा आप लोग। ऑरेंज की येलो। तो आपने कहा मैम येलो क्या हो गया? येलो, RBY, ये क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी कलर आप लोग बता दो। लाइसीन पाया जाता है दूध में, दाल में, दलिया में, चावल में। बता दो। तो आपने कहा मैम जो लाइसीन होगा ये कहाँ पाया जाएगा? 76 का आप आंसर कर दो। आपने कहा मैम लाइसिन दाल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? दाल में लाइसिन पाया जाएगा। आप याद कर लेना, दाल में भी लास्ट में ल है और यहाँ शुरुआती ल हो रहा, मतलब जहां से खत्म हो रहा है उसी अक्षर से शुरू हो जा रहा है। तो कहाँ पाया जाएगा? अच्छा बता दो, मिथियोनिन कहाँ पाया जाएगा? मिथियोनिन कहाँ पाया जाएगा? आज मैं बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही। मिथियोनिन। मुझे लगता है कि मैं ट्यूशन पूछती हूँ तो क्लास अच्छा होता है, लेकिन आप लोग थक जाते हो ना। असल में मेन चीज अगर मैं सामने होती, क्लास में पढ़ा रही होती, ट्यूशन इस तरीके से मैं आपसे पूछती तो आपको अच्छा लगता, धनाधन जवाब देते। लेकिन ट्यूशन टाइप करना ये तो है थोड़ा सा टफ। और तो और लाइव क्लास होता थोड़ा और मजा आता कि आपको तुरंत मैं पूछती तुरंत आंसर देते। ठीक, मैं देख तो नहीं पाती हूँ कि आप लोग आंसर दे दिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग आंसर दे दिए, फिर भी मैं कहती हूँ चलो आपने आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी होती, खैर कोई नहीं। तो मेथियोनिन में चावल में होता है। ठीक है, कहाँ होगा? चावल में होगा। 77 का आंसर करें। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन से। तो खनिज लवण से तो एनर्जी मिलती नहीं है, वाटर से भी एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक, इन सबसे 0 0 हो गया। कार्बोहाइड्रेट से 4.1 हो गया, प्रोटीन से भी 4.1 हो गया, फैट से 9 किलो कैलोरी हो गया। तो सबसे अधिक ऊर्जा आपका हो गया मैम फैट से। 78 का आंसर करें। ट्राइसेम शुरू हुआ कब हुआ? ट्राइसेम, ट्राइसेम, ट्राइसेम। आप आंसर करें क्या हुआ? मैं आपसे नहीं पढ़ूंगी आज, मैं सच में थक गई। 78 का आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम। 78 का हो जाएगा सी, यानी 1979। क्या होगा? 1979। 79 का आंसर कर दें। शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। मैंने पूछना चाह रहा है कि हमारे शरीर का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाए फ़ारेनहाइट में तो कितना हमारे शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी? तो आपने कहा मैं 7% जो होगा एनर्जी। क्यों 7 ही ना? क्यों जी? तो आपने कहा मैं नो, 4% होगा। आप तो BMR पे जा रहे हैं, क्यों? आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मैम आप BMR पे जा रहे हैं। जब 1 डिग्री हमारे शरीर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ता है तो हमारा BMR कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? तो 7%। BMR का फुल फॉर्म आप लोग बता दो। BMR उन्हीं में एक होता है, अधिक बढ़ता है जो लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में बुखार लगा होता है तो 7% क्या होता है? BMR बढ़ जाता है, ठीक है। BMR का फुल फॉर्म आप लोगों ने बता दिया। बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 80 का आंसर करते हैं आप लोग। 80 20 100 और 40 क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है। 8 4 12, 120 हो गया। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है कम, अधिक, अत्यधिक, सामान्य। तो आपने कहा मैम ये क्वेश्चन तो अभी आप रिपीट कर दें तो हो जाएगा कम। क्या होगा? कम। 81 का आंसर करें। शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? आयु, अनुभव, मानसिक योग्यता, उपयुक्त सभी। तो आपने कहा मैम ये तो ही उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कर दे। कल हम लोगों ने CHO बहुत अच्छे से अपना पढ़ लिया था, उसी से आंसर आया, दे दो। पॉलीसेकेराइड में निम्न शर्करा आती है? स्टार्च, पैक्टिन, ग्लाइकोजन, सभी। पॉलीसेकेराइड पूछ रहा है, डाई और मोनो की बात नहीं कर रहा, केवल पॉली की बात कर रहा है। तो आपने कहा मैम ये सब होगा। स्टार्च अनाजों में होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का जमा फॉर्म होता है और पैक्टिन फलों में पाया जाता है। 83 का आंसर करें। यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। कैंची,
कढ़ाई, कैंची, कतरने, हल्का कतरने, अत्यधिक कतरने, कतरन या कतरने। 83 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम सी हो जाएगा, हल्का कतरन हो जाएगा। क्या होगा? हल्का कतरन हो जाएगा। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया किसके लक्षण है? हाई ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, हृदयाघात के और कैंसर के। बता दो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी की निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया कहलाती है, जिन्हें हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया ये सब किसके लक्षण हैं? तो डायबिटीज के लक्षण है। ठीक है। इसमें क्या होता है? किसी में बहुत तेज भूख लगेगी, किसी में बार बार प्यास लगेगी, किसी में मुंह सूख जाएगा, तो जीरोस्टोमा, मुंह सूख जाता है। और पॉलीयूरिया में बार बार यूरिन डिस्चार्ज होता है। ये सारे क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। किसके? तो डायबिटीज। 85 का आंसर करते। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई। वे हैं, मॉडल्स हैं, नमूना है, लक्ष्य है, उपयुक्त सभी है। 85 का आप आंसर कर दे। क्या होगा? आपने कहा मैम डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। आप लोगों का मैट्रिक नोट करके रख ली हूँ। पता नहीं कौन, ज्ञानेश्वरी जी शायद थी, कमेंट बॉक्स में की थी कि मैम रिसर्च को भी करा दीजिए उससे, ट्रिक से। तो मैं जितना भी रिसर्च का क्रम रम लगाने के लिए होता है, मैं ट्रिक तैयार कर ली हूँ। देखिए किसी दिन क्लास लगा देती हूँ। ठीक है। 86 का आंसर करें। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है साक्षरता पे, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास, प्रयुक्त सभी। तो 86 का आप आंसर कर दे। क्या होगा? आप 86 का आंसर कर दी ए, यानी साक्षरता पे। किस पे? साक्षरता पे। ठीक है। इधर आजा। 87 का आप आंसर कर दो। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? ग्लास होगा, एस्बेस्टॉस होगा, नायलॉन होगा, एसीटेट होगा। आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे होगे। तो मैं मिनरल फाइबर्स तो क्या हो जाते हैं? एस्बेस्टॉस हो जाता है। कठपुतली है, पपेट क्या है? श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों है, उपयुक्त सभी है। तो आपने कह दिया मैम जो पपेट है, कठपुतली है, दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 89 का आप आंसर करें। 89 का आंसर करते। सांख्यिकी आंकड़ों का कार्य करती है। संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, इनमें से सभी। 89 का आप आंसर कर दें। हम लोग बहुत तेज, बहुत स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं। डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। आप लोग अभी यहाँ समय दे दोगे ना मुझे, जैसे क्लास आपका ओवर होगा, फिर मंडे के लिए भी मुझे क्लास शूट करना होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अब मैं सोचती हूँ ना किसी दिन, एक दिन मैं हफ्ते में रेस्ट कर लिया करूँ। ठीक है। आप लोग का क्लास में बंद कर दिया करूँ, मैं रेस्ट कर लिया करूँ। भाई मुझे भी एक दिन का समय चाहिए ना। अभी खैर एक चीज है कि नवरात्रि में छुट्टी होगा, दीपावली पावली तक। उधर 3 4 दिन लगातार छुट्टी है, उधर देखेंगे किसी दिन आपका क्लास बंद करना है कि नहीं करना, उधर सोचेंगे। ठीक। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव किस पर डालें, कैसे डालें, क्यों डालें और कहाँ डालें? दबाव किस पर डालें? तो आप कह रहे हो मैम इसमें क्या नहीं सोचना चाहिए? तो आप कहोगे मैम इसमें ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि दबाव क्यों डालें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर करते। अनुपात से तात्पर्य मापों एवं क्षेत्रों के का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबद्ध यह कहला यह कथन है। आप लोगों को मैंने कला के तत्व, कला के सिद्धांत ट्रिक से करा दिया। जिनको ट्रिक याद होगा लिख लेंगे, अपना एक आध बार रिवाइज कर लेंगे। मैं ऐसे आप लोगों को अभी, आज तो नहीं, आज संडे का क्लास बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे में किसी दिन उस ट्रिक को मैं दोहरा दूंगी, ताकि आपको ट्रिक क्या हो, रट जाए। ठीक है। आज जब ट्रिक रट जाएगा तो ही आपको अच्छा होगा। तो मैं वो ट्रिक रटा दूंगी, ताकि आप पढ़ लेना कि कौन से कला के तत्व है, कौन से सिद्धांत, आपका याद हो जाए। तो 91 का आप आंसर करते हैं सी, स्टेला सुंदराज का यह कथन है। किसका? स्टेला सुंदराज का। 92 का आंसर करें। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। क्या होगा? आप आंसर करें। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। तो आपने आंसर कर दिया मैम गृह, गणित, अर्थशास्त्र। ठीक है। 93 का आंसर कर दो। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? सुंदरता, मितव्ययिता, सूझबूझ और नम्रता। परिवार कल्याण की बात पूछ रहा है, तो आपने कहा मैं मितव्ययिता हो जाएगा। बहुत ही सुंदर है, घर लुटा दे क्या फायदा। ठीक है। 94 का आंसर कर दे। आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? संचय, बचत, आय, धन, वर्षों। 94 का आप आंसर कर दे। क्या होगा? तो आपने कहा मैम 94 का हो जाएगा बी,
यानी बचत हो जाएगा। क्या होगा? बचत हो जाएगा। 95 का आंसर करें। रक्त के शरीर के रक्त को शुद्ध करती है O2, CO2, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो शरीर के रक्त को कौन शुद्ध करता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, मिल जाता है, वही ब्लड शुद्ध हो जाता है। और जो CO2 होता है वो क्या होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। 96 का आप आंसर करें। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? कैंसर की, अतिसार की, बुखार की और टिटनेस की। धूम्रपान यानी जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जो भी तंबाकू सिगरेट पीते खाते हैं, उनके लिए कही जा रही है। तो आपने कहा मैम कैंसर हो जाएगा। क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। 97 का आंसर करें। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्त रस में, जठर रस में, लार में, अग्नाशय में। आप आंसर कर दो। पित्त रस कहाँ बनता है और कहाँ स्टोर होता है? दो का आंसर आप अभी दे दो। पित्त रस कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है? फिलहाल इसका आंसर आपने कर दिया कि पेप्सिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा? आपने कहा मैं जठर रस में पाया जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। वेरी गुड, आपने कह दिया मैम। जो आपका बाइल जूस है, ये बनता तो है, इसका फॉर्मेशन तो होता है लीवर में, और स्टोर मैम हो जाता है, इसका स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। 98 का आंसर कर दें। गृह परिचारिका के कार्य है रोगों को स्नान कराना, रोगी को होगा ठीक, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, उपयुक्त सभी। तो आपने कह दिया मैं उपयुक्त सभी हो जाएगा, और भी वो हो जाएगा ठीक। 99 का आंसर करें। रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। क्या उपयोग करेंगे? नुकीली पट्टी, लंबी पट्टी, गर्म शेक वाली पट्टी, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को मैंने कहा था टूर्निकेंट का प्रयोग करते हैं, एक बार आप लोग सुने होंगे कि ब्लड रोकने के लिए टूर्निकेंट का प्रयोग करते हैं। फिलहाल तो इसमें हो जाएगा लंबी पट्टी। टूर्निकेंट जानते हो क्या होता है? एक तरीके से ऐसे कुछ लगा होता है, यहाँ पे ऐसे हाथ में लगा होता है, और इसको आपके जहां भी कट लगा होगा लगा करके, और इस तरीके से यहाँ कुछ होता है, इसको लगा करके ऐसे आप एकदम टाइट कर देते हैं, और ये ऐसे लगा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? टूर्निकेंट। आप नेट पे सर्च करके देख लेना कि टूर्निकेंट क्या होता है, ठीक है। 100 का आंसर कर दो। वो भी ब्लड रोकने के लिए कार्य में आता है। कृमि रोग पर होने पर देते हैं श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज, धतूरे के बीज। तो कृमि होने पर हम क्या देते हैं? तो आपने कहा मैम धतूरे के बीज देते हैं। बीज नहीं, बीज बीज। बीज तो हो गया गोवा वाला बीच हो गया, ठीक है, समुद्र के किनारे वाला। तो क्या हो जाएगा? धतूरे के बीज देते हैं। 101 का आंसर कर दे। गिफ्ट गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है 11, 21, 50, 101 हो जाएगा, ठीक है। 501 हो जाएगा, हम बढ़ा दे रहे धनराशि, ठीक है। तो आपने कहा मैम 11 हो जाएगा, सबसे कम पैसा 11 होता है। डाकघर में अगर 11 रुपए किसी के यहाँ लेके जाओ ना, तो आदमी तुमको वापस कर देगा, गाली देकर के आज का। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? एक छोड़ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। 102 का आंसर कर दें। तो आप 102 का आंसर कर दिए डी, यानी 5 5 वर्ष के लिए खोला जाता है, ठीक है। अच्छा आप बता दो, राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास बचत पत्र, ये दोनों किसकी योजनाएं हैं? राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र, ये किसकी योजना है? जरा साफ बता दे। किसकी योजना है? तो आपने कहा मैं ये किसकी योजना है? पोस्ट ऑफिस की है, यानी डाक खाने की। वेरी गुड, किसकी है? डाक खाने की। 103 का आंसर कर दे। आप कहोगे मैम इधर उधर से पूछने से आप पास नहीं आती। चलो 103 कर दो, 17 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा और दम लगा दे। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक है परिवार के सदस्यों को, ये तो प्रश्न आया था, चलो तो ठीक है, उपयुक्त सभी हो गया। 104 का आंसर करें। बैंक एक संस्था है, कैसी? सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक, इनमें से कोई नहीं। आप बता दो बैंक में खाते कितने प्रकार के खोले जाते हैं, और अगर चाहना तो उनके नाम भी बता दें। और ये भी बता दो किस खाते पे ब्याज नहीं मिलता है, ये भी आप बता दो कि किस खाते पे ब्याज नहीं मिलता है। फटाफट आप आंसर कर दे। तो आपने कहा मैं बैंक एक व्यावसायिक संस्था है। जो मैंने पूछा उसका तो आंसर कर दो। इर्द गिर्द के आप लोग आंसर नहीं देना चाहते हो, क्यों?
आपने कहा मैम बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। क्या? सावधि जमा खाता। ठीक, क्या होगा? सावधि जमा खाता। और किस खाते पे ब्याज नहीं मिलता है? तो करंट अकाउंट पे, यानी चालू खाते पे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप वाकई पढ़ रहे हैं, इस चीज को हम मानते हैं। 105 का आंसर कर दें। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में उसे रख देंगे, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। आपने कहा कोरोना में हम लोग व्यक्ति को क्वारंटीन कर दे रहे थे, तो हम इसमें भी क्या करेंगे? व्यक्ति को क्वारंटीन कर देंगे। 106 का आंसर दे दो। अब कहोगे आप मैथ पढ़ाएंगे क्या? तो नहीं भाई, मैथ नहीं पढ़ाना, बस दे दिया इस प्रैक्टिस सेट में, तो देख लो। 1 किलो चीनी का, तो मैं जानते नहीं आप लोग, क्लास 10th में एक चैप्टर दिया गृह गणित, इसीलिए इस सारे प्रैक्टिस सेट को, और ये जो भी प्रैक्टिस सेट है ना, ये सब 10th 10th के बुक से ही बनाए गए हैं, इसीलिए एक आध क्वेश्चन इसमें पुट अप हो ही जाता है। तो 1 किलो का दाम 15 रुपए है, तो 4 किलो का दाम पता है, तो 15 चौक कितना होगा? 15 चौक को 60 होगा ना। 15 दूना 30, 15 45, 15 चौक को 60 हो जाएगा आपका आंसर। 15 चौक को 60 1 किलोमीटर में होते हैं। ऐसे प्रश्न बनता है 1 किलो बराबर, तो आपने कहा मैम 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होगा, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। ठीक है। 108 का आंसर कर दो। कालीन की सफाई करनी चाहिए, कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नरम ब्रश से, फूल झाड़ू से। कालीन और दरी की हमें सफाई करनी चाहिए, तो आपने कह दिया मैं नरम ब्रश से। कैसे? नरम ब्रश से। अनुरूपता के निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी अनुरूपता हम कैसे कैसे उत्पन्न करेंगे? रेखा, आकार, बनावट और तीनों द्वारा। आप आंसर कर दें। अनुरूपता, अनुरूपता कैसे प्रकट करेंगे? आप आंसर कर दे 109 का। आपने कहा मैम तीनों तरीके से हम क्या करेंगे? अनुरूपता प्रकट करेंगे। ठीक, इधर आ जाओ। यही आप लोग का क्वेश्चन क्या है, यही खत्म हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर हम लोग 120 क्वेश्चन कर लिए, ये कम उपलब्धि है क्या? क्यों? 110 का आंसर करें। आपका भी समय बच गया, मेरा भी समय बच गया। अभी जानते हो आप लोग, हम ये सारा काम करके फिर आप लोग का मंडे का क्लास से शेड्यूल लगाएंगे, फिर और भी हमारे कपड़े धुलने हैं, थोड़े से कपड़े वपड़े भी धुलेंगे, ये सारा काम भी करेंगे। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है दैनिक सफाई का, साप्ताहिक सफाई का, मासिक का, वार्षिक का। आप लोग बता दो सफाई कितने प्रकार के होते हैं, जरा सा बता देना। तो आपने कहा मैम दैनिक सफाई होगा। फिलहाल इसका आंसर दे दो। सफाई कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा मैं 5 प्रकार के। कौन कौन? 4 तो आपके सामने लिखा है, और एक हम बता दे रहे हैं, आकस्मिक सफाई होती। कौन सी? आकस्मिक सफाई। जैसे कोई घर पे आ गया, और क्या हो गया? आकस्मिक सफाई में कोई त्योहार वगैरह हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? आकस्मिक सफाई होती है। ठीक, आप कहोगे मैम त्योहार को आप आकस्मिक मान रहे हैं, आकस्मिक पे त्योहार कुछ अच्छा नहीं जचेगा ना। आप लोग जरा एक उदाहरण बता देना तो आकस्मिक का। 111 बता दो। गैसीय निसंक्रामक है। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिनाइल, फिनाइल और पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए। और आपने कह दिया मैम इसको क्या कहते हैं? तो लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं। गैसीय निसंक्रामक है, तो क्या है? क्लोरीन जो है क्या है? गैसीय निसंक्रामक है। ठीक, यानी गैस से हम पानी को शुद्ध करते हैं, तो कौन सा गैस है? क्लोरीन। क्लोरीन आप लोग जानते हो फूलों का कलर उड़ा देता है, क्लोरीन गैस। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर कर दो। जल का रासायनिक सूत्र है, तो क्या होगा? आपने कहा मैम जल का रासायनिक सूत्र H2O होगा। आप बता दें जल का पीएच मान कितना होता है, और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? दो का आप बता दो। ब्लड और जल का पीएच मान कितना होता है? आपने कहा मैम जल का पीएच मान 7 होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अगर 7 है तो क्या है ये भी बता दो। और ब्लड का पीएच मान आपने बता दिया मैम 7.35 से 7.45। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अगर एक में पूछे तो 7.4 हो जाएगा। तो अगर 7.4 है तो क्या है? आपने कहा मैम यहाँ पे अगर 7 है तो क्या है? न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम यहाँ अगर 7.4 है तो क्या है? तो क्या है? हल्का क्षारीय है, हल्का बेस है, यानी अल्कलाई है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप वाकई बहुत अच्छा आंसर देते हैं। 113 का आंसर करें।
5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो आपने कहा मैं 1.25 मीटर। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? अब यहाँ पे ये इसका और इसका कि दो का बैक्टीरिया का नाम टीके का नाम मुझे बताओगी कि कौन सा टीका लगता है। और काली खांसी का बैक्टीरिया का नाम मैं बता दे रही हूँ, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। क्या होगा? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस कह रहे पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से काली खांसी फैलती है। ठीक है, चलो इसका नाम बता दो। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो आपने कहा मैम 114 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी खसरा हो जाएगा। खसरे में मैम टीका लगाते हैं एमएमआर का। कब लगता है? तो 9 माह में खसरे का टीका लगता है। मिजल्स, मॉप्स एंड रूबेला, इसमें मैम डीपीटी का टीका लगता है। डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टिटनेस। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा ये चीजें पढ़ करके। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कोर जरूर बताना आप लोग अपना लास्ट में। तो आपने कहा मैम तारपीन अथवा मिट्टी के तेल से। आजकल दीपावली आया है, अक्सर लोगों के घर पेंट वेंट हो रहे होंगे, तो तारपीन का तेल जो बहुत महकता है वो तारपीन ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। सल्फर युक्त अमीनो एसिड का अभाव रहता है। आप लोग पहले तो ये बता दो सल्फर युक्त अमीनो एसिड है कौन कौन। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, आप अगर वो ट्रिक बता दोगे याद होगा तो आप आंसर क्यों ही कर ले जाओगे। मैं वेट करूंगी कि आप आंसर क्या दे रहे हो। फिलहाल इसका आंसर करें। दाल होगा, दूध होगा, गेहूं होगा और सभी हो जाएगा। आप इसका आंसर कर दिए कि मैम 116 का आंसर हो जाएगा बी, यानी दूध में क्या होता है? सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स का अभाव होता है। अब आप आंसर कर दो क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम। जो आपने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि मैम मेरी फ्रेंड सिमी है और वो क्या करती है, नहाती धोती नहीं है, वो गंध देती है। हमने कहा तो आपको उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी का घर है, वो बीमारी फैलाएगी। तो आपने कहा मैम गंध यानी गंधक, गंधक यानी सल्फर। ठीक है, और सीमी यानी सी फॉर सिस्टीन और एम फॉर मेथियोनिन। तो सी फॉर सिस्टीन और एम फॉर यानी म फॉर मेथियोनिन। तो जो सिस्टीन और मेथियोनिन है ये दोनों क्या है? सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। हम आप लोगों को कई बार ये चीजें याद करा चुके हैं, आप लोगों को पता नहीं याद है कि भूल गए हो। 17 का आंसर कर दे। मेरा मुंह दर्द करने लगता है बोलते बोलते। 117 का आंसर करते हैं। सामुदायिकता की अवस्था है पूर्ण बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था एंड उत्तरकाम्यावस्था। 117 का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम डी हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था। सेरेसिन पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? ऊन में, रेशम में, कपास में, रेयान में। तो सेरेसिन है क्या? आप कह दिए मैम कि शेरसिन जो है आपका गोंद है। क्या है? गोंद है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? आपने कहा मैम रेशम में। तो हमने कह दिया अगर रेशम में गोंद पाई जा रही है तो एक प्रोटीन होता है, इसका भी नाम जरा बता दे। ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है, इसका भी नाम जरा मुझे बता दे। आप बता दिए कि मैं ऊन में प्रोटीन जो पाई जाती है उसका नाम केरोटीन है। क्या है? केरोटीन है। और जो प्रोटीन इसमें पाई जा रही सिल्क में, इसका नाम फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। कपास का आप लोग रासायनिक नाम बता दो तो जरा, क्या नाम है? हेरिसुटम ओपीसियस, पता नहीं क्या ऐसे कुछ नाम। आप लोग सही नाम लिखना। तो मैंने तो उल्टा बताया, आप लोग सही बताओ। 119 आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आप लोग खुश हो लो, टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट हो गया। 1 घंटा 3 मिनट में हम लोग 119 क्वेश्चन कर लिए। आपको क्या करना है, अपने लिए क्लैपिंग कर लेना कि हम लोग इतने जल्दी क्वेश्चन कर लिए। मैं अपने लिए कर ले रहा हूँ, आप लोग अपने लिए कर लो। रेडियो है, दृश्य श्रव्य दोनों कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम रेडियो हम देखते नहीं सुनते हैं, तो सुनते यानी श्रव्य होगा दोनों, तो सवाल ही नहीं उठता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। अब आप लोग आंसर करके स्कोर बता दो, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख देना। ठीक है, फिलहाल जो आपका मन करो वो करो। मैंने तो कहा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपको हाँ ये बता देना मंडे को मैं क्या लगाऊंगी, जरा आप कमेंट बॉक्स में कर देना। तो क्योंकि संडे को मैं वीडियो शूट करूंगी, तो आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियो शूट करूंगी। ठीक है, तो जिस पे मेजोरिटी होगी मैं वो चीज शूट करूंगी। मेरा हैंड रिटन नोट चाहिए, आप लोग अभी बता देना, सच में बता रहे हो, मजाक नहीं। या मेरे हैंड रिटन नोट से चाहिए, ठीक, आपकी एनसीईआरटी वाले बुक से चाहिए, कि किसी 9, 10, 11 वाले किसी भी बुक से कुछ चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है, आखिर टीजीटी का पीवाई क्यों चाहिए, आप लोग बता दीजिएगा। तो एफएओ की स्थापना कब हुई
और FAO का फुल फॉर्म बता दो। तो आप लोग 120 का आंसर कर दिए मैम। 1945। कितना अक्टूबर है आप लोग बता दो, अक्टूबर में हुआ था इतना तो मुझे मालूम है। कौन से अक्टूबर को हुआ था आप ये भी बता दो। आपने कहा मैम आंसर कर दो। FAO का फुल फॉर्म क्या हो गया? फूड, क्या हो गया? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? आप लोग बताना। तो FAO का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में भी जब वीडियो खत्म हो जाए तो बता देना। मुझे नहीं याद आ रहा है FAO का फुल फॉर्म क्या होगा। और दिवस आप लोग बता देना। ये आप लोगों का दोनों क्या है? HW है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, क्या पढ़ाए, ये आप लोग बता देना। आप लोग जैसा कहोगे मैं करूंगी। फिलहाल आप लोगों का हंसते खेलते करते करते 1 घंटा 5 मिनट में वीडियो क्या हो गया? खत्म हो गया। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।